नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 मार्च 2021 और यहाँ पे 20 मार्च 2021 को जो आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन सैटरडे को ऑन हुआ था, जो मेरा पिछले 2 सालों से कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। आज जो है 108 एपिसोड यानी 108 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो कल सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके इस सवाल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जिन लोगों ने प्रॉपर रूल के हिसाब से भेजा, जिनके रूल के हिसाब से नहीं आए, उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, उनके लिए माफ़ी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का भी जिन्होंने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मुझे सवाल भेजे। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे चीज़ के थ्रू अगर आप सवाल भेज रहे हैं, आप क्वेरी कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी भेजे और मैंने उनको कहा कि आप चैट बॉक्स में, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने भेजा और कुछ लोगों ने नहीं भेजा, उन्होंने अपना सवाल भेज के बस वो निश्चिंत हो गए। उन्होंने फिर चैट बॉक्स में नहीं भेजा मोबाइल एप्लीकेशन में। लेकिन कोई बात नहीं, शायद उनको ये आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम है मेरा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, इसलिए उनको आइडिया नहीं है। तो मैंने उनके भी सवाल को सेलेक्ट कर लिया है, व्हाट्सएप वाला भी। लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि उन्होंने सुना भी नहीं होगा वीडियो, जैसा कि मैंने शुरू में पोस्ट किया था कि भाई मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजना है, और मैंने लिखा भी था इसी तरह से, थंबनेल पे लिख भी दिया था कि आपको डाउनलोड करके वहाँ चैट बॉक्स में लिखना है। तो खैर उनका भी स्वागत करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही अगर अपना क्वेरी भेजें तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा मैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है और क्या व्यू मेरा रहता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करेंगे तो आप अपना रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लेंगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल प्रीतम लाल थापा जी ने रेढ़ा कोलसमलपुर से भेजा है। आई हैव बाय सी 15,064 के बाय भाव पे इन्होंने लिया हुआ है कि 15,000 का कॉल इन्होंने 64 के भाव पे लिया है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? जय कॉर्प 88 पर लिया है 200 शेयर, तो इसका भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर आप मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो फॉलो करते हैं प्रीतम जी, उम्मीद तो नहीं करता हूँ कि आप फॉलो करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर गलती से भी फॉलो किया हो तो मैं वहाँ पे भी मैंने क्लियरली बता दिया था आपको कि आपको वहाँ अब जो है कॉल लेने का टाइम है ना, एक कॉल लेने का टाइम है। तो आपने ले लिया है, इसका मतलब है आप पहले से एक्टिव, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करके चलना है, जो फ्राइडे का लो पॉइंट है। जो फ्राइडे का, मैं कैश के चार्ट के एनालिसिस करता हूँ इसलिए मैं कैश पे ही बताऊंगा। तो फ्राइडे को जो निफ्टी ने बनाया है अपना लो पॉइंट, वही लो पॉइंट का कैश के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाइए। और निफ्टी का कॉल आपने लिया है 15,000 का, तो बहुत अच्छी बात है। 64 के भाव पे आपने लिया है निफ्टी का कॉल ऑप्शन। तो चलिए 15,000। आपने सिर्फ एक चीज मुझे यहाँ ये नहीं बताया प्रीतम जी कि आपने मतलब किस मंथ का, इसी एक मार्च मंथ का लिया है या अप्रैल मंथ का लिया, ये मुझे बिल्कुल नहीं बताया आपने। अगर ये बताते तो थोड़ा आसान हो जाता। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने, मैं मान के चलता हूँ कि आपने अप्रैल मंथ वाला लिया, ठीक है, मैं मान के चलूँगा कि आपने अप्रैल एक्सपायरी जो फाइनली है उसी का लिया हुआ है। तो ये है 15,000 का कॉल ऑप्शन, ये देखिए आ गया है ना। चलिए, तो आपने 64 पे लिया, 143 का भाव पे आपको ये हो गया, प्रॉफिट में आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन 64 पे कैसे लिया? अगर आपने ये अप्रैल मंथ का लिया तो 64 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका भाव आया ही नहीं, लो लगाया 69 का। मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा ना आपका मैसेज? आपने 64 ही तो लिखा है ना? हाँ ठीक है, 64 ही आपने लिखा, तो 64 इसका आया नहीं। इसका मतलब आपने अप्रैल का मार्च का ना, फिर आपको मार्च का लेना होगा। तब मुझे देखना पड़ेगा कि मार्च वाला आपका कितना में चल रहा है कॉल ऑप्शन। ये देखिए मार्च का कॉल ऑप्शन, या 64 पे आपने यहाँ पे लिया, अभी 62 के आसपास में चल रहा है। इसका मतलब है कि जो माइनस पॉइंट नीचे था 14,300 का ना, निफ्टी का जो कैश का चार्ट था, मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ निफ्टी का, या ये जो लो पॉइंट है हमारा, वही हमारा 14,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाएगा ना तो फिर 15,000 में दिक्कत है। लेकिन
आपको एक कैश के चार्ट के स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। देखिए अब 14,600 के आसपास का आता है, याद रखिएगा 14,600। अगर ये 14,600 ब्रेक हो जाता है नीचे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो तो मैंने डाल दिया बाजार हाट न्यूज़ पे, निफ्टी की भी वीडियो मिल जाएगी, उसमें भी पूरी डिटेल एनालिसिस कर लूँगा, आपको बता दूंगा। लेकिन आपने सही किया है कि अब यहाँ से बाउंस आने के चांसेस बन रहे हैं, तो आपने कॉल ऑप्शन लिया तो प्रॉपर आप 14,600 का कैश पे स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड रखिए। मेरे ख्याल से ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, टूटता है तो फिर एक अंतिम सपोर्ट 14,300 का देखने को आपको मिलेगा। उस कंडीशन में फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। आपने जय कॉर्प लिया है और वो 88 के भाव पे ही लिया है आपने, है ना, प्राइस तो आपने वही लिखा है, हाँ 88 के भाव पे ही लिया, 88 के भाव पे ही लिया है और ये भी 88 पे ही चल रहा है। सबसे बड़ी बात स्टॉप लॉस तो लगाना होगा 84 का, स्टॉप लॉस 84 का लगाइए, होल्ड रखिए। टारगेट अगर ये 90, 92 ये सब ब्रेक करता है तो एक बार आपको ये 96 तक के टारगेट जय कॉर्प और 100 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। अगला सवाल मैं फिर से अपने व्यूअर को बता दूं कि जिन लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया आरके ट्रेडिंग का, ज़रूर डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले से। और आपके सवाल मेरे जवाब का जो सेक्शन ऑन होता है हर सैटरडे को, आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी मुझे भेज सकते हैं। और जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि वो हमारा चीज़ है, हमें बहुत पसंद अच्छा लगता है कि कोई अगर मेरी चीज़ों को यूज़ करके अगर भेजता है तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि व्हाट्सएप पे भी लोगों ने भेजा, मैंने उनको भी इन्फॉर्मेशन दिया कि आप वापस भेजिए इसको मेरे चैट में, तो शायद कुछ लोगों ने भेजा और कुछ लोगों ने नहीं भेजा। तो जिन्होंने नहीं भेजा मैं उनसे कह रहा हूँ कि कृपया चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग का, और वहाँ पर भी सवाल आप क्वेरी कर सकते हैं। अनुराग जी कानपुर से लिख रहे हैं, आई बॉट आइडिया शेयर 12.95, 12 रुपये 95 पे इन्होंने खरीदा आइडिया का शेयर। एडवाइस प्लीज द आई कैन वेट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ ये वेट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू को इन्होंने खरीदा 487 पे, प्लीज एडवाइस द लेवल। तो देखिए आइडिया का अभी होल्ड रखिए आप, आइडिया अभी आने वाले समय में रैली दिखा सकता है, आइडिया आने वाले समय में भी रैली दिखा सकता है, तो आइडिया पे नज़र रखिए। आइडिया ऐसे कोई ख़राब नहीं है इस बार, तो उसके रिजल्ट भी अगर कस्टमर बेस की बात किया जाए तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए और उन्होंने अपना कस्टमर भी जोड़ा है। आपने 12 रुपया 95 पैसा पे ऊपर कहीं पकड़ के रखा है और ये अभी 9 रुपया 10 रुपये यही सब प्राइस चल रहा है। लेकिन उसमें टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, इसको पेनी ही बोलेंगे ना, ये है पेनी स्टॉक, है ना, पेनी स्टॉक है। तो ये पेनी स्टॉक में दिक्कत क्या है ना कि ये इसके कॉम्पिटिटर एयरटेल है, रिलायंस है, जियो है, इसको तो प्रॉब्लम वहीं पर से शुरुआत है। दूसरी बात क्या है कि इसके थोड़ा सा सर्विस में भी थोड़ा सा बीच बीच में आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चार्ट हालांकि इसका है अभी डाउन ट्रेंड का, देख रहे हैं 10 से 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 11 रुपीज़ या 12 रुपीज़ आप मान के चलिए, तो 12 रुपीज़ का ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां पर ये आपको बहुत ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसको 11 से 12 रुपए के आसपास में। अगर वो एक बार ये ब्रेक हो जाता है आइडिया, तो देन फिर आपको ऊपर के लेवल 15 से 16 तक भी दिखा सकता है। लेकिन चूंकि जिस लेवल पे आपने पकड़ लिया वहां से स्टॉप लॉस आपको 8 रुपये का लगाना पड़ेगा, 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा। अगर 8 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है, स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करिए। अब ये जब तक वापस से 11 को ब्रेक नहीं करेगा ना, इसको बहुत ही कष्ट है लाइफ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना चुका है अपने आप में आइडिया। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ऐसे 500 का रेजिस्टेंस है, ठीक है उसका, लेकिन 500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वही फिलहाल जो कि ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 487 पे आपने पकड़ा है इसको, यहाँ कहीं पे पकड़ा है, तो स्टॉप लॉस क्या लगाया होगा आपने? स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं, इसका मतलब ठीक कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं लगाया तो इसका मतलब आपको अपना रिस्क पता है कि कब निकलना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया करें। स्टॉप लॉस नहीं लगाने का मतलब है कि फिर कुछ भी हो सकता है। 440 से 45 उसके ऊपर क्लोज करने दीजिए, उसके बाद एक बार जो आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर 450 45 इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक लेवल आपको दिखाएगा 460 से 75 के आसपास का आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में, तो नज़र रख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। अभी जो स्टॉप लॉस आ रहा है इस प्राइस पे वो 410 रुपये के आसपास का आ रहा है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। अगला सवाल भरूंगा, फीडबैक चाहूँगा अपने व्यूअर लोगों का। साथ ही बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और साथ ही मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको कॉल प्रोवाइड करता हूँ।
स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन, देन आप मुझसे वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ दोस्तों, और अगला सवाल है मिसेस शैला जी ने बेंगलोर से लिखा है कि आई हैव मारुति शेयर्स 8712, बजाज फिनसर्व 89613 9613, बर्गर किंग 168 एंड ATGL यानी कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो है 745 पे लिया है। तो प्लीज सजेस्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर नेक्स्ट मंथ। सबसे पहले मारुति के शेयर को देखते हैं, 7112 पे इन्होंने लिया। चलिए हम लोग लगाते हैं मारुति का चार्ट, और ये लग गए मारुति 7112, और अभी प्राइस चल रहा है 7114, यानी कि आप बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 6900, याद रखिए 6900, अगर वो ब्रेक कर जाता है नीचे मारुति, देन आपको हर हाल में निकलना चाहिए, अदरवाइज ये 6700 पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक कर देता है, 7350 को अप साइड में ब्रेक कर देता है, या 7300 को भी ब्रेक करता है, देन आप वेट कर लीजिएगा 7500 से लेके 7500 से लेके 7700 के टारगेट का, फिर आप वेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आपके पास है वो स्टॉक है बजाज फिनसर्व 9613, 9600 पे आपने बजाज फिनसर्व को लिया है। तो चलिए हम लोग बजाज फिनसर्व का लगाते हैं चार्ट, और ये लग गए 9613 पे। स्टॉप लॉस इसी पॉइंट का लो लगाना हो, 9100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 9100 या 9200 का स्टॉप लॉस लगाइए। यही पॉइंट स्टॉप लॉस इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट गया तो फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा, अपना 8700 तक भी आ सकता है अगर ये 9200 को नीचे ब्रेक करता है। तो अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे बैठा हुआ है। इसको परफेक्शन के लिए, बाउंस बैक के लिए जो सिनेरियो चाहिए बिल्कुल सही सिनेरियो है। अप साइड अगर ये 9500 या 9600 ब्रेक करता है, 9600 ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर ये 9420 पे ट्रेड कर रहा है तो कम से कम 9550 से 9600 को ब्रेक होना चाहिए। 10,000 तक के, 10,000 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं बजाज फिनसर्व में। बर्गर किंग आपने 168 पे लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्गर किंग है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। बर्गर किंग जैसे स्टॉक को ना, बर्गर किंग जैसे स्टॉक को कभी भी शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं रखना चाहिए। आपको इसको लॉन्ग टर्म के व्यू से देखिए बर्गर किंग, फिर जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर भी आपने 168 पे लिया है तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। बर्गर किंग का चार्ट आपके साथ, मैंने बर्गर किंग एक बार वीडियो बनाया था बिटिया की शादी वाला, मैंने उसमें उसके लॉजिक समझाए थे, कुछ लॉजिक बताया था मैंने कि क्यों मुझे ये स्टॉक पसंद आता है बर्गर किंग। आपने 168 पे लिया, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है तब तक जब तक कि ये 130 को नीचे ब्रेक नहीं करे, तब तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से ये सही जगह है जहाँ से इसको अब ये वापस से एक नई रैली दिखाएगा और वापस से 160 तक के टारगेट, 150 तक के टारगेट देने के चांसेस बनाएगा। तो बर्गर किंग में ऐसा कोई खराबी पोजीशन नहीं दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो शॉर्ट टर्म में इसको पहले रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा 140, 140, 42 का, देन 150 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है। ATGL को आपने लिया है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड को, तो ये चार्ट आपके सामने आ गया, और आपने लिया है इसको 745 पे। चलिए 745 पे लिया, 739 चल रहा, तो क्या दिक्कत है? ऐसे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा तो है। इसको 670 का स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस ही बड़ा बन रहा है इसका। 670 का स्टॉप लॉस लगाएगा, अगर ये 775 को या 780 को ब्रेक करता है तो 800 और 850 तक के भी टारगेट अडानी टोटल गैस आपको दिखा सकता है। तो ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट आप नज़र पे रखिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और समीर जी हैदराबाद से लिख रहे हैं कि आई वांट टू बाय मन्नपुरम एट द करेंट लेवल, प्लीज सजेस्ट टारगेट इन स्टॉप लॉस। देखिए मन्नपुरम में मैंने बार बार अपने वीडियो में भी कई बार बताया कि मन्नपुरम के पास इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस होता है 180 का। और दूसरा आपने क्या लिखा, प्लीज टेल फ्री फ्लोट शेयर्स क्या होता है, अगर हम
लो फ्री फ्लोट वाले शेयर बाय करें, से गुड रिटर्न होगा या बैड। ओके, तो इसके बाद में बात करेंगे। मन्नपुरम फाइनेंस 180 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक इसको थोड़ा सा परेशानी है। याद रखिए इसका व्यू मन्नपुरम फाइनेंस पे, अगर आप इंडियन हैं, और इंडियन लोगों को सबसे पहले की मेंटेलिटी होता है कुछ नहीं समझ में आता है तो सोना खरीद लेता है, फिर जब पैसे की ज़रूरत होती है या कुछ होता है तो सबसे पहले वो सोना गिरवी रखते हैं। ये कंपनियां वही काम करती है। इसका मतलब कि दोनों कोरिलेट है एक दूसरे से, गोल्ड और मन्नपुरम। तो अगर आपको गोल्ड पे भरोसा है तो आपको मन्नपुरम पे भी भरोसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं आपको बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखिए कि क्या हो सकता है आगे, क्या फ्यूचर इसका बनेगा या नहीं। तो मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ मन्नपुरम फाइनेंस पे, मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ। मैं कभी इसको शॉर्ट करता नहीं। इंट्राडे में आपने कभी ट्रेड भी करते इसको नहीं देखा होगा मुझे, मैं करता ही नहीं। मैंने हमेशा भी बोला कि 180 को जिस दिन ब्रेक करके क्लोज कर गया 2-4 दिन, फिर वो प्राइस शायद फिर ना मिले, वो ऐसे लेवल पे है। और ये बार बार ये 150 को ही टच करके ऊपर भागता है। हाँ ये भी सही है कि अगर ये 150 को ब्रेक कर गया तो नीचे गिर जाएगा 140 तक। तो अगर आप ने शॉर्ट टर्म का व्यू रखा है तो करेंट लेवल पे एक चांसेस ले सकते हैं 170 के टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ से बाउंस करेगा तो एक बार 170 तक जाना चाहिए। अब बात करेंगे फ्री फ्लोट शेयर क्या होता है। फ्री फ्लोट शेयर, देखिए फ्री फ्लोट शेयर होता क्या है एक्चुअली आप समझिए। मार्केट में जब कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो कोई कंपनी का कोई स्टॉक होता है, मान लेता हूँ कि ए नाम की एक कंपनी है, समझिए फ्री फ्लोट है ना, और इसको क्या होता है, क्या रिटर्न मिल सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कोई ए नाम की कंपनी के पास 100 शेयर है अपनी कंपनी, वो कह रहा है कि हम मार्केट में आना चाहते हैं। हम कहाँ आना चाहते हैं? मार्केट में। तो कंपनियां अपनी इशू या आईपीओ लाती है उसके लिए, लेकिन वो आईपीओ में क्या बोलती है कि हम जो है 100 शेयर नहीं देंगे भाई पब्लिक लोग को। क्या करेंगे? हम 100 शेयर नहीं देंगे पूरा। क्यों देंगे? पूरा का पूरा 100 शेयर तो नहीं बेचेंगे ना, नहीं बेचेंगे तो हम क्या बेचेंगे? हम 20% या 30% हिस्सा बेच देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 20% हिस्सा वो लोकल लोगों यानी पब्लिक के लिए जारी करती है, हमारे और आपके लिए। तो इसने अगर 100 शेयर है इसके पास तो 20% शेयर इशू किया, तो 20 शेयर इशू किया। ठीक है, 20 शेयर यानी ये वो 20 शेयर है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिए अब, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कर सकते हैं मतलब आप इसको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं जब मार्केट में स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए इसने 20% ही तो शेयर इशू किया है ना, मात्र 20% ही शेयर इशू किया है। इसका मतलब कि अगर कोई कंपनियां अपने ज़्यादा इशू शेयर करती है, ज़्यादा कम मार्केट में छोड़ देती है कि लो ज़्यादा से ज़्यादा आप ही लोग ट्रेड करो, तो आपको उस स्टॉक्स में वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। क्या होता है? वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। फिर आपको उसमें आसानी से एंट्री मिल जाती है। ध्यान से सुनिएगा समीर जी, उसमें आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा है और ज़्यादा ट्रेड भी हो रहा है वो स्टॉक, इसके वजह से आपको एंट्री इजी वे में मिल जाती है। जैसे आप ले लीजिए ना, टाइटन ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, आपको इजी वे में एंट्री मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और उसमें वॉल्यूम भी होता है। आप कभी भी बेच भी सकते हो, कभी भी बाहर आ सकते हो बेच के, और कभी भी खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अपोजिट जो कंपनियां सबसे कम शेयर जारी करती है, 100 शेयर में मान लेता हूँ 5% शेयर जारी किया, यानी कि 5 शेयर, क्लियर। तो इसके पास जो है ये 5 ही शेयर हम लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। अब तो इसका मतलब है ये स्टॉक हमेशा सर्किट मारेगा, या तो अपर सर्किट मारने लगेगा, खरीदते जा रहे लोग। 5 ही तो शेयर रखा है ना, आप ही 5 शेयर खरीद के बैठ गए, मान लेता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ परसेंटेज के हिसाब से, है ना। तो 5% आप ही खरीद के बैठ गए, अब मार्केट में शेयर ही नहीं है तो शेयर का प्राइस क्या होगा? सर्किट ही तो मारेगा, रोज उसको लिए लोग बैठा है लेने के लिए, लेकिन लोग को मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चार्ट आपको, फिर आपको पता चलेगा और उम्मीद है उसके फिर आपको चीज़ों को समझने में आसानी भी होगी। ये देखिए एक स्टॉक है, जैसे अभी आपके सामने मैंने टाइटन का एग्जांपल दिया, तो आप टाइटन में कभी भी खरीदिए, कभी बेचिए, कोई प्रॉब्लम होता है? कभी देखा है सर्किट लगते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी है, फ्री फ्लोट शेयर की संख्या ज़्यादा है। दूसरा एक स्टॉक दिखाता हूँ, ऑर्किड फार्मा। ठीक है, ये आ गया ऑर्किड फार्मा। ये स्टॉक देखिए, कहाँ खरीदेंगे भैया आप बता दीजिए तो ज़रा मुझे। मैंने इस स्टॉक को जो है 200 रुपये पे छोड़ दिया, और ये फैक्ट है, मेरे साथ हुआ है। इस स्टॉक को मैंने 200 रुपये पे छोड़ा है और अभी तक पछता रहा हूँ। ठीक है, 200 रुपये पे मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद 1000 के आसपास मिला, छोड़ दिया। ये देखिए सर्किट ही मार रहा है ये स्टॉक। ठीक है, ऑर्किड फार्मा। तो यहाँ कहाँ खरीदेंगे हम? मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। अभी हम एनईसी इंडिया का वेबसाइट खोलते हैं, सिर्फ सर्किट ही मार रहा है, आप देख रहे हैं ना, सिर्फ सर्किट ही मार रहा है।
मौका ही नहीं दे रहा है। 200 रुपये से ये आ गया 1700 रुपये पे। क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर फ्री फ्लोट शेयर की संख्या है कम। अभी दिखाता हूँ फ्री फ्लोट शेयर की संख्या। फ्री फ्लोट शेयर की संख्या है कम, इसका मतलब है कि मार्केट में शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। जब अवेलेबल ही नहीं है, माल जितना था वो सारा तो किसी ने खा के बैठ गया, सारा ले लिया। अब वो बेचारा है ही नहीं माल, तो माल जब है ही नहीं तो वो तो प्राइस ऊपर जाएगा ना। तो ये ऐसे स्टॉक में आप ट्रैप भी हो सकते हैं। मान लेता हूँ कि आपको यहाँ पे मौका मिल गया, सपोज आपने बाय कर लिया, लेकिन अब तो अभी तो मज़ा ले रहे हैं आप कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तब तो ठीक है। अगर होशियार आदमी है, समझदार आदमी, तब तो बेच के भाग जाएंगे कहीं ना, प्रॉफिट में मिल रहा है तो। लेकिन जिन लोगों ने, जो मालिक हैं इसके, वो तो देख रहे हैं ना कि अब उसका शेयर का भाव बढ़ गया, वो सारा माल एक बार उल्टाएगा नीचे और आपको नीचे का सर्किट फिर स्टार्ट करा देगा। तो वैसे स्टॉक्स में क्या होता है कि ट्रैप होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट भी बनता है, प्रॉफिट भी मोटा बनता है, नो डाउट। देख रहे हैं ना, प्रॉफिट 200 से कहाँ भाग गया 1800। प्रॉफिट भी मोटा बनता है, लेकिन रिस्क भी फिर आप ज़्यादा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पछताते, आए यार इसको कब बेचूंगा, बिक ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रहा है, इतना प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो जैसे ये ऑर्किड फार्मा का चार्ट हम यहाँ खोलेंगे, देखिए आ गया ऑर्किड फार्मा। अब इसको खोलेंगे, अभी दिखाता हूँ इसका। देखिए चीज़ों को समझेंगे ना हम लोग तो बहुत अच्छा से रहेगा। और अभी इम्पैक्ट को देखिए, यहाँ क्या है, बिड क्वांटिटी, आसमान क्वांटिटी ही गायब है, क्वांटिटी ही नहीं है, शेयर ही नहीं है रे भैया। खरीदेंगे क्या, बेचेंगे क्या, देख रहे हैं, है ही नहीं मामला। मैंने जो था लेके सबने बैठ गया है चुपचाप से। और कौन लिया वो भी आपको बता दो, खुद समझ रहे ना। जो पिताजी लोग हैं वही ले रखे। पिताजी मतलब कंपनी के पिताजी, ठीक है। 12-13 हज़ार शेयर छोड़ा था फ्री फ्लोट में, 12-13 हज़ार शेयर कोई भी ले लेगा, है ना। तो उन लोगों ने लेके रखा है। तो ऐसे होते हैं फ्री फ्लोट। तो इसमें आपको तो रिस्क भी बनता है। आपको हंसी भी आता होगा देख के कि ऐसे ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं। जी सर, ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, और ऐसे ऐसे स्टॉक भी हम लोग ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, ताकि बता सकूं लोगों को कि भाई क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ समझने को। तो आपको पता चल गया इसके रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है। रिवॉर्ड बहुत बड़े बड़े भी मिलते हैं। तो अब ऐसा मत करिएगा कि फ्री फ्लोट शेयर खोजने बैठ जाइएगा खाली, है ना। कौन सी कंपनी फ्री फ्लोट है उसी को हाथ मार लें, तो फंस भी सकते हैं। बड़े प्रॉफिट बनेंगे लेकिन फंस भी सकते हैं। तो ये होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगली बार सवाल पूछेंगे ना समीर जी, तो कृपया कर मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पूछें, तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी, हार्दिक प्रसन्नता होगी। आगे बढ़ूंगा। और पार्थ जी मुंबई से लिख रहे हैं, डियर सर, आई हैव 500 शेयर्स ऑफ माधव मार्बल एट दी 62, 62 रुपये के भाव पे 500 शेयर माधव मार्बल का है। आल्सो हैव महिंद्रा ईपीसी एट द रेट ऑफ 164। आई हैव a huge loss in both the stock currently. Kindly provide me the levels where I can add few quantity to narrow down some gap. Okay, ये 500 शेयर माधव मार्बल का ले रखा है। मैंने तो सर नहीं रिकमेंड किया था भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चार्ट देख लेते हैं। टेंशन लेने का नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना है। माधव मार्बल 62 पर लिया। और अगला सवाल अगली बार भेजेंगे सर ना, तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजें तो पार्थ जी बहुत ही खुशी होगी। मैंने आपने किया था मैसेज, जब व्हाट्सएप भेजा था मैंने आपको रिप्लाई मैसेज भी किया होगा, कृपया ये सवाल आप मेरे चैट बॉक्स में पूछे मोबाइल एप्लीकेशन में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 62 पर आपने लिया है 500 शेयर। देखिए सर, स्टॉप लॉस तो 48 का लगाना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। 48 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अगर ये 48 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 45-42 तक भी नीचे गिरने के चांस बना रहा है। एक ब्रेकआउट अगर उसको ऊपर 54 के ऊपर मिलता है, देन आप वेट कर लीजिएगा, फिर 60 तक के भी टारगेट दिखा सकता है अगर ये 54 को ब्रेक करता है तो। महिंद्रा ईपीसी लिया आपने, महिंद्रा ईपीसी। जब न्यूज़ आता है ना तो आप लोग ले लेते हैं, न्यूज़ के पीछे भाग जाते हैं। ये सब तो दिक्कत करता है सर, फिर फंस जाते हैं तो मामला भी ख़राब हो जाता है ना, पैसा लगता है ना सर। न्यूज़ आपके पास क्यों लोग फैलाते हैं ये बताइए। हाँ, न्यूज़ क्यों फैलाते हैं? न्यूज़ को फैलाया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, नहीं कुछ पार्टिकुलर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इस बात को लोग जितनी जल्दी होंगे समझेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं। महिंद्रा ईपीसी आपने लिया है, कितने पे लिया है वो भी चीज़ देखेंगे। 164 पे आपने लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 160 स्टॉप लॉस 140 का ही लगाइए, तब जब इतना दिन वेट किया थोड़ा और वेट कर लीजिए। 140 का स्टॉप लॉस लगाइए, 140 कटेगा तो निकल जाइएगा ऊपर। अगर ये 150 को ब्रेक करता है देन वेट करिएगा 160 to 170 के टारगेट के लिए पार्थ जी। और अगले बार अगर चैट बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन में भेजेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। फीडबैक फिलहाल वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं।
आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है अभिजीत डोरे साहब, इन्होंने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजा है सवाल अपना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अभिजीत डोरे साहब ने मालेगांव से लिखा है, रिलायंस कैपिटल 1000 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 10, 10 रुपये के भाव पे रिलायंस कैपिटल के शेयर को इन्होंने खरीद लिया। रीजन बिहाइंड इन्वेस्टमेंट वाज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऑन वीकली चार्ट्स, विल इट गिव डिजायर्ड टारगेट ऑफ 25। ओके, तो रिलायंस कैपिटल, देखिए सर रिलायंस कैपिटल का जो ये स्टॉक है ना, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मुझे पसंद नहीं आता रिलायंस कैपिटल, ठीक है। एडैक कंपनी से मैं बाहर बैठता हूँ। एडैक कंपनी मतलब अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों से मैं बाहर बैठता हूँ। मेरा ये है कि भाई और भी कंपनी किसी और में लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, इसी में क्यों लगाए, ऐसी बातें मैं अपने दिमाग में रख के चलता हूँ। स्टॉप लॉस हालांकि आपने सही किया, जो देखा वीकली चार्ट पे स्टॉप लॉस 9 रुपीज़ 50 पैसे का, 9 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। 12 रुपीज़ को अगर ये ब्रेक करता है 13 से 14 तक का टारगेट आपको रिलायंस कैपिटल दिखाएगा। तो ये मेरा व्यू है अपना रिलायंस कैपिटल के ऊपर। वापी विश्वास साहब कृष्णानगर नादिया वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं, इन्होंने भी मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सवाल भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ आई हैव इन्वेस्ट 1 लाख इन फायर्स, अगर फायर्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, फायर्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे सर, किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। देखिए आपने सवाल ही गड़बड़ बोले, आपने लिखा कि फायर्स में इन्वेस्ट करना, नहीं फायर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, फायर्स के आईपीओ थोड़े ये शेयर थोड़े, फायर्स आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना। फॉर होल्डिंग एंड कैन आई गेट मार्जिन फ्रॉम माई होल्डिंग अमाउंट फॉर इंट्राडे और ऑप्शन। अब ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए फायर्स में होल्डिंग में रख दिए, कैन आई गेट मार्जिन फ्रॉम माई होल्डिंग अमाउंट फॉर इंट्राडे, और नहीं कर सकते सर, मार्जिन आपको नहीं देगा, आपके इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पर नहीं देगा, नियम निकाल दिया गया है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि वो पैसा मेरा पड़ा है, हम उस पैसे के थ्रू मैंने वो पैसा भी बढ़ता रहे किसी स्टॉक्स का और उसको हम यूज़ भी कर लें इंट्राडे में सर ऐसा चीज़ें ऐसे होता तो पहले, है ना, ऐसा होता था। तो अब ये प्रॉब्लम क्या, अब प्लेज का ऑप्शन दे दिया है, क्या कर दिया, प्लेज का ऑप्शन, कि आपको मिल जाएगा भैया, आपको मार्जिन चाहिए ना, मिलेगा, आप अपना शेयर गिरवी रख दीजिए ना मेरे पास, समझ रहे वो क्या बोल रहा है कि आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं दूंगा, लेकिन उस होल्डिंग पे नहीं दूंगा, आपको उस होल्डिंग के शेयर को प्लेज करना पड़ेगा मेरे पास, तभी मैं उसके बदले आपको पैसा दूंगा ट्रेडिंग के लिए, फिर आप पैसा वापस करेंगे, वो शेयर आपको वापस हो जाएगा, वरना वो शेयर होने पौने दाम पे वो बेच देगा सर, समझ रहे ना। तो पहले होते थे, अभी भी कुछ करते हैं ब्रोकर, लेकिन मार्जिन बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, उसमें आपको वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। तो भैया जब नहीं ये फ़ायदा होने वाला है तो क्या है ना, हम होल्डिंग पे क्यों मार्जिन लेके क्यों करेंगे, फिर अपना ही पैसे से कर लेंगे, है ना, जो फिर ये इंट्राडे के लिए रख के होल्डिंग वाले को फिर क्यों हाथ लगाएंगे। याद रखिए लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी करते हैं, और इस चीज़ को मैंने कई बार अपने वीडियो में बनाया, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया था। कभी भी जिस अकाउंट में आप होल्डिंग करते हैं ना सर, कभी भी उस अकाउंट में इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, वरना आग लग जाएगा। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, या अगर जो सहमत है लाइक करिए, कमेंट करिए, अदरवाइज जो नहीं सहमत है डिसलाइक कर दीजिए। देखिए जिस अकाउंट में आप होल्डिंग रखते हैं उस अकाउंट से आपको कभी भी इंट्राडे नहीं करना है। उस अकाउंट में होता क्या है कि होल्डिंग में आपने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं, इंट्राडे के चक्कर में वो स्टॉक भी आपको निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, उसमें भी बाय सेल होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे खिचड़ी बन जाएगा, तो प्रॉब्लम करेगा सर आपको। तो अलग अलग अकाउंट रखिए सेपरेट, इंट्राडे के लिए अलग और होल्डिंग के लिए अलग, लगभग 3 अकाउंट होने चाहिए, इंट्राडे के लिए अलग, होल्डिंग के लिए अलग और शॉर्ट टर्म के लिए अलग, ये मेरा अपना मानना। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। तो आपको प्लेस करने के लिए बोलेगा और उसके बाद आप फिर उसमें कर सकते हैं, प्लेस के बदले कुछ देगा आपको अमाउंट, उसमें आप कर सकते हैं। विशाल कारले साहब ने महाराष्ट्र नांदेड़ से लिखा है अगला सवाल, हाउ FI एंड DI विल इफेक्ट ऑन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। अच्छा वो फॉरेन वाले लोग जो है कैसे करते हैं इम्पैक्ट मार्केट में, और DI जो लोकल लोग हैं वो कैसे करते हैं, एंड हाउ वी कैन रीड दिस डाटा अलोंग विद द प्रो इन्वेस्टर एंड रिटर्न। देखिए मार्केट हम 100 शेयर खरीदते हैं ना विशाल साहब, और आप 500 शेयर करते हैं, चलिए आपने 5000 खरीद लिया शेयर, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट हिलेगा भी नहीं आपके लेने से, मेरे लेने से, किसी थर्ड पार्टी के लेने से, जो ये 100 150 500 1000 2000 शेयर लेते हैं ना, मार्केट को वो फर्क नहीं पड़ता सर। डेली 5 लाख करोड़ का टर्नओवर है और वो हमारे आ रहा है 15 लाख करोड़ का टर्नओवर है, और हमारे आपके 100 शेयर 500 शेयर से तो घूमने वाला है नहीं मार्केट ऊपर नीचे। तो मार्केट को घुमाता कौन है, मार्केट को घुमाता है ये FI, ठीक है। अब ये FI भी कैसे घुमाते, देखिए ये बाहर के लोग हैं, ठीक है, ध्यान से। एक बात बताइए, अंग्रेज आए थे बाहर से,
ठीक है, क्यों आया था? तो व्यापार करने, भाई बिजनेस करने आया था ना भाई, बिजनेस करने आया था। चलिए बिजनेस करने, इसको इतना माने ये अच्छा आदमी है कि ये हमारे देश में आके बिजनेस करेगा। क्यों करेगा बिजनेस? तो सिर्फ एक रीज़न है, प्रॉफिट करने के लिए। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एफआई के वजह से मार्केट घूमता है, और मार्केट में एफआई पैसा लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं? प्रॉफिट के लिए। सर उसको प्रॉफिट जहां पे होने लगेगा, अभी आपने देखा ना मार्केट 15,300 का हाई लगाया ऊपर, मार्केट 7,500 से घूमा, 15,300 तक गया, और वहां से अभी 14,300 तक चला आया था। कहाँ आया था? 14,300 तक चला आया था। तो उनको लग गया कि भैया अब हमारा प्रॉफिट बन गया, ठीक है, हमारा प्रॉफिट बन गया, अब यहाँ पर से माल खींच लो। तो इन्होंने माल खींच लिया। तो ये हमारे और आपके लेने से ये स्टॉक नहीं गया, ये मार्केट ऊपर नहीं गया, गया है इसके लेने से, ठीक है। और इनको जब लगा कि काम हो गया यहाँ पर का फिनिश, तो इन्होंने बेच दिया, बेच के मार्केट को नीचे ले आया। अब इनको फिर लगेगा कि नहीं, अब यहाँ पर से राइट टाइम है, अब यहाँ से मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाना चाहिए, फिर ये खरीदेगा। तो आप अगर इसका डेटा पढ़ते हैं, अगर आप इसका डेटा पढ़ते हैं एफआई इंडिया के, कितना करोड़ बेचा, कितना करोड़ खरीदा, तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है कि एफआई का किस तरफ रुझान है, एफआई किस तरफ देख रहे हैं मार्केट को। तो एफआई अगर देख रहे हैं कि अब वो हेवी सेलिंग कर रहे हैं, और उसमें भी वो दो तरह से करते हैं, इसमें भी आपको ध्यान देना है, ये बहुत लंबा टॉपिक होता है। इंडेक्स होता है और एक होता है कैश, ठीक है। अब इंडेक्स होता है और तीसरा होता है फ्यूचर। अब देखिए वो करते क्या है, अगर वो फ्यूचर भी खरीदते हैं बेचते हैं, इंडेक्स भी खरीदते हैं बेचते हैं, और कैश में भी स्टॉक खरीदते हैं। कैश वाला स्टॉक्स का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैश वाला, क्योंकि कैश में वो खरीद तो सकते हैं, बेच के थोड़ा बैठ सकते हैं। फ्यूचर में ना बेच के बैठेंगे सर, फ्यूचर में बेच के होल्ड कर सकते हैं ना, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, इंडेक्स को भी शॉर्ट सेल करके बैठ सकते हैं, उसको आगे कुछ दिन लगेगा। कैश को शॉर्ट सेल तो कर ही नहीं सकते, कैश में जो भी स्टॉक खरीदेंगे इसका मतलब वो बाय कर रहे हैं ना। यानी कैश का डेटा जितना मजबूत होगा मार्केट में उतनी तेजी होगी। कैश का डेटा इस दोनों ही डेटा से ऊपर होना चाहिए तभी, क्योंकि कैश का मतलब है कैश में जो चीज़ खरीद रहा है उसको वो घर लेके जा रहा है, और उसका व्यू उस पर लंबा टाइम का है, लंबे समय का, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अगर वो कैश में नहीं खरीद रहा है और सिर्फ इंडेक्स में है, तो जाहिर सी बात है इंडेक्स तो एक्सपायरी में बेचना पड़ेगा ना उसको, फ्यूचर तो उसको एक्सपायरी में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये ज़्यादा दिन रैली नहीं चलेगी, फिर वो गिरेगा। बात समझिए, ये सब चीज़ कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। उसी तरह डीआई ये भी होते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ये लोगों का भी डेटा आपको कैश का ही देखना है कि ये कर क्या रहा है। फ्यूचर इंडेक्स अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है, एक्सपायरी डे के लिए कर रहा है, इसका मतलब। लेकिन अगर उसका डेटा कैश से कम है तो टेंशन वाली बात फिर नहीं लेता। ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बाकी जब आप इसको देखेंगे ना और भी बृहद और भी बड़े लेवल पे, तो और भी आपको अच्छा फील होगा। तो आप इस हिसाब से देख के चल सकते हैं। बाकी आपने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजा है सवाल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन का गूगल प्ले पे भी जाके रेटिंग कर सकते हैं। और अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से, इन्होंने भी मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग के थ्रू भेजा है। व्हाट इज द इनसाइड कैंडल एंड हाउ कैन बी ट्रेड ऑन इट, व्हाट टाइम फ्रेम शुड बी यूज टू ट्रेड इनसाइड कैंडल, पुट सम लाइट्स ऑन दिस। ऑलरेडी मेरे वीडियो बने हुए हैं आरके ट्रेडिंग चैनल पर, स्ट्रेटेजीज वाले फोल्डर में। घनप्रीत जी आप जाके चेक करें। सेकेंड दूसरा है, सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर रेगुलर सपोर्ट एंड क्रिएटिंग वेल्थ रिस्क मैनेजमेंट। आपका वेलकम है सर, लेकिन ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मेरे आरके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के स्ट्रैटेजी वाले फोल्डर में बना हुआ है, आप इसको जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा सर। अगला सवाल है, सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से लिख रहे हैं। आरती ड्रग 861 पे लिया है, एसआरई इंफ्रा 16 रुपया 30 पैसे पे लिया है। शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है? एसआरई इंफ्रा का शेयर मैंने 2018 से लिया है। ओके, क्या मुझे इसमें रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? क्या इस कंपनी में प्रॉब्लम है? ओके, एसआरई इंफ्रा, चलिए चेक करते हैं हम लोग। आरती ड्रग 861, मुबारक हो कि आपने आरती ड्रग को शायद न्यूज़ के बेस पे लिया है, पहली बात तो ये। और मैं न्यूज़ को उतना महत्व देता नहीं, मैं अपने चार्ट को देखता हूँ। चलिए आरती ड्रग 861 पे ले लिया है सर। तो वेट करिए सर, 861 पे लिया तो वेट करिए, स्टॉप लॉस 710 रुपये का लगाइए,
और टारगेट 900 का आने का वेट करिए। मेरे ख्याल से 840 850 तक जाना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है इसका 800 का आ रहा है, देन 820 का आ रहा है, फिर 840 का आ रहा है। और आपने ये सबसे भी ऊपर लिया हुआ है, आपने इन सबसे भी ऊपर ले लिया ना। प्राइस कितना है? 861। तो थोड़ा सा तो अभी वेट करना पड़ेगा सर आपको। आरती ड्रग में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में जी रहा है। और दूसरा है SRE इंफ्रा, SRE इंफ्रा, SRE इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ चलिए, आपने सर ये तो आपने 2018 में लिया है। वाह, आपने 2018 में लिया। तो सर जब 2018 में लिया है, 3 साल रुक ही गए, थोड़ा दिन तब और रुक लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। 4-5 रुपये का, 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और नज़र वेट रखिए। जब कभी दिन फिर जाए, अगर ऐसा उम्मीद करता हूँ ऐसा पैसा आपने लगाया होगा जिसके डूबने से भी कोई खतरा नहीं है। अगर वैसा पैसा है जिसके डूबने से खतरा है तो निकल जाइए सर। और अगर ऐसा पैसा है जिसके डूबने से कोई खतरा आपको नहीं, तो वेट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक्स में प्रॉब्लम तो दिख रहा है। प्रॉब्लम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक ये 10 रुपये या 8.5 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे, इसका प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाला है फिलहाल, जैसा कि चार्ट देख के लग रहा है मुझे। तो ये मेरा लेवल है आपके लिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपना सवाल भेजा है। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, विवेक कुमार सिंह साहब अमृतसर पंजाब से लिख रहे हैं, सर अब की बार जो मार्केट में न्यूज़ है लॉकडाउन की, क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है? बॉम्बे डाइंग 85 के रेजिस्टेंस को टच करके वापस पुराने लेवल पर है, CMP पर बाय किया जा सकता है। ग्रिप्स कॉटन मार्केट प्राइस पर बाय किया जा सकता है 150 के टारगेट। बिरला मनी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दीजिए, ये किस फ्रेम में ट्रेवल कर रहा है? कैस्ट्रॉल इंडिया बाय किया 128 के प्राइस पर 140 के टारगेट के लिए। 4 से 6 मंथ के लिए वाटर बेस बाय किया 114 के प्राइस पे। देखिए मार्केट में न्यूज़ है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में पता है सब लॉक हो जाता है, लेकिन इस बार उस तरह का लॉकडाउन नहीं होगा। हाँ, जैसे कि पूरा पिछले बार आपने देखा काफ़ी विध्वंस हो गया, पूरा का पूरा स्टेट बंद हो गया, पूरा का पूरा देश बंद हो गया। इस बार मेरे ख्याल से जो लॉकडाउन लगेगा, अगर लगेगा भी तो पर्टिकुलर जगह को लॉकडाउन किया, जैसे जिस एरिया में है उसको बंद कर दें, ठीक है, जिस एरिया में उसको बंद कर दें, ऐसे पूरे एक साथ नहीं लगेगा, ठीक है। पहली बात तो ये, इसलिए उतना अभी लॉकडाउन को लेकर नहीं है टेंशन। हाँ, अगर हम आप नहीं सुधरे तो वैसा दोबारा सरकार को करना पड़ सकता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि वैसा ना हो तो हम लोग को सुधरना पड़ेगा और एहतियात बरतना पड़ेगा। पहला बात तो ये हो गया। बॉम्बे डाइंग 85 पर आपने लिया हुआ है, CMP पर बाय करना चाहते हैं बॉम्बे डाइंग को, तो बॉम्बे डाइंग चेक कर लेते हैं हम लोग क्या लेना है। बॉम्बे डाइंग में कहाँ पे चेक करना है? बॉम्बे डाइंग, और ये आ गए हमारे बॉम्बे डाइंग के स्टॉक 85 पे लिया 74। सर स्टॉप लॉस आपको 70 रुपीज़ का लगाना होगा, 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए, और 80 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे मामला सही इसका नहीं हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है। और ग्रिप्स कॉटन मार्केट प्राइस पर बाय किया जा सकता है 150 के टारगेट के लिए। ओके, आपकी मर्जी, आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं चार्ट बिना देखे कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे साथ तो यही है प्रॉब्लम कि मैं चार्ट देखता हूँ, हवाबाजी तो कर नहीं सकता, जो दिखता है वो बोल देता हूँ साफ सुथरा। आप करेंट प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं, ओके, करेंट प्राइस पे बाय करना चाहिए। देखिए सर 140 के ऊपर निकले तभी बाय करिएगा, 150 से 160 के टारगेट के लिए ग्रिप्स कॉटन में। अगला सवाल है बिरला मनी, यानी आदित्य बिरला मनी की बात कर रहे हैं, और कैस्ट्रॉल इंडिया। बिरला मनी का आपको अगर देखना है, आदित्य बिरला मनी मैंने इसको रिकमेंड किया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे डायरी ऐसे देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने शायद इसको रिकमेंड भी किया था किस लेवल पे, याद नहीं आ रहा है मुझे। बिरला मनी 50 के टारगेट के, वो तो शायद डन हो गया था मेरा, वो तो डन हो गया था, यहाँ कहीं पे बाय करवाया था, वो टारगेट डन हो गया था, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 40 का, अभी नहीं लेना है हमें बिरला मनी। बिरला मनी अगर ये 47 को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, 47 को ब्रेक करेगा तभी हाथ लगेगा तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज नहीं। कैस्ट्रॉल इंडिया है अगला आपका, और कैस्ट्रॉल को देख लेते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया ने आपने खरीदा है 128 पर, 28 के प्राइस पर 140 के टारगेट के लिए, और वाटर बेस है 114 पर। ओके, कैस्ट्रॉल 128 पे लिया है, 128 पे ले लिया है ना, गड़बड़ है ऐसे तो। सर इसको 115 तक नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से, अभी 115 के पास आना चाहिए या 116 के पास, देन वहाँ से बाउंस करना चाहिए। और इसके पास रेजिस्टेंस है 122 का, वो अगर नहीं ब्रेक करेगा तो दिक्कत आ जाएगा कैस्ट्रॉल इंडिया में, इसलिए नज़र रखिए, और कम से कम 110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। वाटर बेस की बात कर रहे हैं आप, तो चलिए वाटर बेस हमने
खोल दिया और आपने लिया है किस भाव पे ये भी चेक करेंगे। 114 के प्राइस पे आपने वाटर बेस ले लिया है तो ठीक है, होल्ड रखिए। 114 पे लिया है, अभी कोई ऐसे नहीं है। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर 110 को ब्रेक करेगा, देन वेट करिएगा 120 के टारगेट के लिए। तो ये पूरा व्यू है मेरा आपको, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे आपने तो किया हुआ है ऑलरेडी, मैं अपने दूसरे व्यूअर को बता रहा हूँ। वहाँ पे भी आपको स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलेगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते हैं लाइव मार्केट में कॉल। तो दोस्तों ये था आपके सवाल मेरे जवाब का 108 एपिसोड, जो आप लोगों ने 108 एपिसोड में 20 मार्च 2021 यानी कल सैटरडे को सवाल भेजे थे। उन सारे सवालों को कलेक्ट करके मैंने अपना जवाब दिया, अपना व्यू बताया। तो वीडियो पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। दूसरे व्यूअर से भी कहूँगा कि आप भी पूरा देखिए, शायद हो सकता है आपके भी क्वेश्चन यहीं कहीं से रिलेट हो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले से। मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।